हेलो गाइस, वेलकम टू अवर डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखने जाएंगे, अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या फिर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स तो कैसे आप सेल कर सकते हो प्रोडक्ट्स को, वो हम यहाँ पर देखने जाएंगे। सो लेट्स सी। हेलो गाइज, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। तो गाइज, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग एडवर्टीजमेंट के बारे में समझेंगे। आपको अगर ई कॉमर्स या फिर कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है तो उनको प्रोडक्ट कैसे सेल करना है विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, तो वो चीज़ यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए, एड्स रन करने से पहले आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर जाननी ज़रूरी है। क्या यहाँ पर की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस मैनेजर होना चाहिए, राइट। उसमें सारी आपकी जो बिजनेस की डिटेल्स है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। देन उसके अंदर एक प्रॉपर एड अकाउंट होना चाहिए। देन पर्टिकुलरली उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड, जो पेमेंट मेथड होता है फेसबुक के अंदर हम जो पुट ऑन करेंगे, वहाँ पर क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है। वहाँ पर आप यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, बट मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ पर यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड का आप यूज़ करें। क्रेडिट कार्ड मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ वही क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करें जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सपोर्ट करता हो। यहाँ पर और कोई दूसरे कार्ड सिस्टम को आप प्रीफर ना करें, क्योंकि अगर फेसबुक यहाँ पर कोई भी चीज़ फैच करता है रिलेटेड विद पेमेंट मेथड, उसको लगता है कि ये कुछ अनऑथराइज्ड एक्टिविटी हो रही है, तो वो तुरंत आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा, राइट। और ये बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। उस टाइम तो हमको लगता है कि यार फेसबुक तो बहुत ये कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसा जनरली नहीं है। सेकंड चीज़, आपके पास जो गाइस एड अकाउंट होगा, वो आपके पास जितना पुराना हो एड अकाउंट उतना बेटर है। आप नए एड अकाउंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि नए एड अकाउंट्स में एक स्पेंडिंग की लिमिट होती है, एज वेल एज नए एड अकाउंट पे फेसबुक उतना ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर पाता है जितना ओल्ड अकाउंट पे करता है। तो कोशिश करें कि आपके पास जो एड अकाउंट्स हो या बिजनेस मैनेजर हो वो पुराना हो, राइट। अब यहाँ पर एडवर्टीजमेंट रन करने से पहले यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें जाननी है, हम उस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आप डैशबोर्ड देख पा रहे हैं, ये मेरा एक प्रॉपरली एड मैनेजर अकाउंट है जो आपके सामने यहाँ पर ओपन है, राइट। अब यहाँ पर कुछ कैंपेन्स आप देख सकते हैं, ये एक्टिव कैंपेन है और इसके कुछ यहाँ पर रिजल्ट है। यहाँ पर आप CPR देख सकते हैं, ये कुछ यहाँ पर CPRs आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर आपको अगर ऐसे ही कैंपेन रन करने हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परचेज, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, तो क्या होगा, लेट्स सी। यहाँ पर डायरेक्टली गाइज मैं कैंपेन को क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पर हम कैंपेन क्रिएट करते हैं, बट मगर कैंपेन क्रिएट करने से पहले आपको एक मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका पर्पस क्या है, राइट। आपका ऑब्जेक्टिव एंड आपका गोल क्या है, वो चीज़ यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है। उसके बिहाफ में यहाँ पर आप पर्टिकुलरली अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मैं ट्रैफिक लेके आऊँ अपनी वेबसाइट पे और उसके थ्रू मैं यहाँ पर सेल्स मेरी जनरेट होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। जो पर्पस है उस पर्पस के अकॉर्डिंग अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव आप चूज़ करें तो रिजल्ट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैं सेल्स लेता हूँ। सेल्स लेने के बाद देन कंटिन्यू के बाद यहाँ पर देखो दो अपडेटेड ऑप्शन आपको मिलते हैं। अपडेटेड क्या है, जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है वो एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन है। अब इस वर्ड से आप लोग क्या है ना, थोड़ा सा इंटरेक्ट हो जाते हैं, और ये शॉपिंग कैंपेन है और वो भी एडवांटेज, तो कोई अच्छा ही होगा, है ना। देखो, मैं उसको अभी इतना रिकमेंड नहीं करूँगा। ये अच्छा है बट अभी इतना अच्छा नहीं है जितना हम लोग मैनुअली सेटअप कर सकते हैं। और मेरा एक सीधा सा मानना होता है कि जो चीज़ मैनुअली होती है, मतलब जो फीचर्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, बीइंग एज एडवर्टाइजर के कंट्रोल में होते हैं, उससे हम अच्छा आउटपुट लेके आ सकते हैं जितना हम ऑटोमेशन को इग्नोर करें। तो यहाँ पर मैनुअल सेल्स कैंपेन लेता हूँ, और पर्टिकुलरली जैसे मैं कैंपेन करूँगा, आपका ये कैंपेन 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाएगा। पहला कैंपेन लेवल, दूसरा एड सेट लेवल और तीसरा एड कॉपी लेवल, राइट। कोई भी कैंपेन लेंगे वो 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड होगा। कैंपेन लेवल में एक कैंपेन की सेटिंग होती है, ठीक है। एड सेट में जहाँ पर आप टारगेट करते हैं ऑडियंस को कि किस टाइप के ऑडियंस को ऐड दिखाना है, राइट। और जो आपका ऐड कॉपी होता है वो क्या होता है, वो ऑडियंस को दिखता है ना, किस टाइप के ऑडियंस को आप ऐड दिखा रहे हैं, राइट, और क्या दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ होती है आपकी ऐड कॉपी, है ना। तीनों का कंसेप्ट आपको समझना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर कैंपेन नेम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ, एक डमी ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने लिया शूज़, और 30 जनवरी किसका है ये, फॉर एग्जांपल मान लीजिए HRX का है, राइट। यहाँ पर मैंने डाल दिया। देन कैटेगरी यहाँ पर हमको अभी कुछ भी चूज़ नहीं करना है। मैं इन सभी को रिकमेंड नहीं करूँगा। कैटलॉग आप ले सकते हो, बट कैटलॉग आप कब लें, जब आपके पास मल्टीपल इन्वेंट्रीज हो, मल्टीपल वेरिएंट्स हो, तब जाकर आप कैटलॉग का यूज़ करें, अदरवाइज कैटलॉग को आप इग्नोर करें, राइट। देन A/B टेस्टिंग, और यहाँ पर एडवांटेज कैंपेन बजट को मैं अभी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको यूज़ करें, राइट।
देन करता हूँ मैं यहाँ पर नेक्स्ट, एडसेट पे आते हैं, ठीक है, एडसेट पे आते हैं। एडसेट पे यहाँ पर आप स्पेसिफिक पैन इंडिया लें अगर आप शॉपिंग कैंपेन के बिहाफ में रन कर रहे हैं, यहाँ पर वेबसाइट। अब आता है सबसे मेन पार्ट, पिक्सल, ठीक है। देखिए ये भी चीज़ आप कभी भी कोई भी ई कॉमर्स का कैंपेन रन करते हैं, ठीक है, कैंपेन रन करने से पहले आपका यहाँ पर फेसबुक पिक्सल सेटअप होना चाहिए आपके वेबसाइट पे, राइट। और जितने भी इवेंट ट्रैकिंग कोड्स होते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं इवेंट सेटअप टूल या कन्वर्जन एपीआईज वगैरह, वो आपके वेबसाइट में प्रॉपरली इंटीग्रेट होने चाहिए और वो वर्किंग में होने चाहिए और दे आर एक्टिव, राइट। वो यहाँ पर अगर आपके एक्टिव हैं तो ही जाकर आप ई कॉमर्स कैंपेन आप रन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली आपका पिक्सल आ जाएगा और यहाँ पर कन्वर्जन इवेंट, यहाँ पर अभी 2 मेरे एक्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है। लाइक इन दोनों को मैं यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि अभी मेरे काम की यही है, तो मैंने यही सेटअप करे हुए हैं। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरे इवेंट्स हैं, राइट। तो जो जो इवेंट्स आपको दिख रहे हैं ये वो इवेंट्स आपको वहाँ पर आपके वेबसाइट पर सेटअप करना ज़रूरी है, तभी जाकर आप लाइक कोई भी यहाँ पर ई कॉमर्स कैंपेन आप रन करें, किसी के बिहाफ में भी आप यहाँ पर रन करें, राइट। तो यहाँ पर जो मेरा सेटअप है वो ले लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर सब्सक्राइब वाला सेटअप है, तो मैंने सब्सक्राइब लिया, ठीक है। देन इसके बाद डायनेमिक क्रिएटिव, इस ऑप्शन को अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग मल्टीपल एड सेट्स के साथ जाएंगे और उनके अंदर मल्टीपल एड कॉपीज़ के साथ जाएंगे। बजट यहाँ पर मिनिमम आप ले सकते हो, जो मैं रिकमेंड करूँगा 300 से लेकर आप 300 रुपये बजट यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 300 रुपये आप पर एड सेट लीजिए, ठीक है, वो काफ़ी बेटर होगा। और हम लोग यहाँ पर 3-4 एड सेट्स के साथ जाएंगे। या तो इस बजट को अगर मान लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो इसको अप्रॉक्स आप 600 ले सकते हैं, 500 भी आप ले सकते हैं, राइट। यहाँ पर मतलब एक कैंपेन में डेली एवरेज मान के चलिए आपको 1500 से लेकर अप्रॉक्स 2000 का बजट आपको स्पेंड करना ही है, राइट। देन इसके बाद स्टार्ट डेट तो हमारे इमीडिएटली, देन आता है ऑडियंस कंट्रोल, राइट। ऑडियंस कंट्रोल में यहाँ पर हम लाइक ऑडियंस सजेशंस की हेल्प से नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली ओरिजिनल ऑडियंस होती है हम उसको यूज़ करेंगे, राइट। अब मैंने यहाँ पर क्या लिया, शूज़, है ना। पर्टिकुलरली यहाँ पर जो मैं ऑडियंस चूज़ करूँगा उसको देखिएगा, यहाँ पर मेरा इंडिया हो गया। एज हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जेंडर, आप जो शूज़ बेच रहे हैं वो किड्स कैटेगरी के लिए या फिर वुमेन कैटेगरी के लिए या फिर लाइक मेंस कैटेगरी के लिए, जो भी कैटेगरी के लिए वो आप स्पेसिफिक कैटेगरी यहाँ पर आप चूज़ करें। देन यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर मैं केवल शूज़ लूँगा, यहाँ पर मैंने लिया शूज़, राइट। अब एक और चीज़ गाइस, ठीक है, जो हम मल्टीपल एड सेट में टेस्टिंग करेंगे, हम 2-3 टाइप से टेस्टिंग करेंगे, राइट। अब शूज़ में भी आपका विनिंग प्रोडक्ट क्या है, आपका कैजुअल शूज़ है, स्पोर्ट शूज़ है, मतलब किस टाइप की आपके सब कैटेगरीज हैं शूज़ के अंदर और उसमें से विनिंग प्रोडक्ट क्या है, मतलब जो सबसे ज़्यादा आपका सेल होता है। अगर आपको नहीं पता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है देन यहाँ पर आप वो आप टेस्टिंग करिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, स्पेसिफिक यहाँ पर मल्टीपल एड सेट्स बनाएंगे। जैसे ये एक शूज़ का मैंने फुटवेयर का बनाया, ठीक है, यहीं पर डायरेक्टली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसी को यहाँ पर डुप्लीकेट करूँगा, एग्जिस्टिंग कैंपेन, यहाँ पर 2 एड सेट बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने इसको डुप्लीकेट करा। अब 2 एड सेट्स यहाँ पर मेरे पास हो गए गाइस, है ना, डुप्लीकेट, ठीक है। इसको मैं इच एड सेट एडिट कर लेता हूँ, चलिए ये इंडिया में यहाँ पर कॉपी करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट शूज़ मैंने इसके अंदर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं ऑडियंस टारगेट करूँगा, ठीक है, ऑडियंस यहाँ पर सजेशन पे जाते हैं। सजेशन पे जाने के बाद स्पेसिफिक देखते हैं यहाँ पर कुछ आ रहा है क्या, हाँ 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 हाँ, ठीक है, यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगेन शूज़, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, शूज़ लिया। अब शूज़ में यहाँ पर वुमेन शूज़ आ रहे हैं, ठीक है, लव शूज़ हैं, ठीक, प्राइस शूज़ हैं, है ना, लाइक रैक रूम शूज़ हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं शूज़। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस ऑडियंस की, मतलब जो भी आप यहाँ पर आप ऑडियंस टारगेट कर रहे हो उस ऑडियंस की साइज़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने इस पर कर्सर रखा है, ठीक है, कर्सर में आप देखेंगे बाजू में आपको ऑडियंस साइज़ दिखा रहा है, ठीक है। जिस ऑडियंस की ऑडियंस साइज़ अच्छी होती है, ऑडियंस साइज़ अच्छी है, उसी ऑडियंस को ज़्यादा आप यूज़ करें। ऑडियंस साइज़ जिसकी कम है, ठीक है, उसको आप यूज़ ना करें, राइट। तो यहाँ पर स्पोर्ट शूज़ के नाम से नहीं आ रहा है, लेट्स सी स्पोर्ट शूज़, स्पोर्ट्स पेज एडमिन्स है, नहीं, स्पोर्ट्स शूज़ के नाम से नहीं आ रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम शूज़ लिखते हैं,
अब शूज़ में यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल बाटा शूज़ लेते हैं, ठीक है। बाटा शूज़ मैंने लिया और जो मैंने पहले वाली ऑडियंस थी मैं उसको यहाँ से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, राइट। और सजेशन पे जाते हैं, सजेशन में आप और देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑडियंस मिलती है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक, यहाँ पर ऑडियंस को आप नैरो करें। नैरो करने पे यहाँ पर आप केवल एक ऑडियंस को ले लें, इंगेज्ड शॉपर। ये देख रहे हैं इंगेज शॉपर, आप इस ऑडियंस को यूज़ करें, ठीक है। लाइक इसको भी नैरो करके यूज़ करें डायरेक्टली, राइट। ये मेरा रिकमेंडेशन है, टॉप रिकमेंडेशन है। क्यों है ऐसा, क्यों है, क्योंकि इंगेज शॉपर का अगर आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे गाइस, ठीक है, और कोई भी ऑडियंस टारगेट करने से पहले मेरा रिकमेंडेशन है कि उसका आप डिस्क्रिप्शन पढ़ें। जो आप यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं इसको आप पढ़ें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन पास्ट वीक, मतलब ऐसी ऑडियंस जिन्होंने पास्ट वीक में कॉल टू एक्शन पे क्लिक करा है, कौन से, शॉप नाउ पे, उन्हीं को केवल ये एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, राइट। फॉर द पर्पस ऑफ ई कॉमर्स ये ऑप्शन हाईली रिकमेंडेड होता है, ठीक है, कि आप इसको यूज़ करें। ये मैंने यहाँ पर टेस्टिंग करा, ठीक है। सेम यहाँ पर आप थर्ड एड सेट में आप क्या ले सकते हो, सबसे पहले इसको एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ओनली क्या लिया, वुमेन शूज़, राइट। ये तीसरा मैंने लिया और यहाँ पर जो ऑडियंस टारगेट करूँगा ये ओनली फॉर किसके लिए रहेगा, वुमेन के लिए रहेगा। यहाँ पर मैंने क्या लिया, वुमेन शूज़ लिया और ये शूज़ फुटवेयर को यहाँ से मैं हटा दूंगा और ऑडियंस को यहाँ पर मैं क्या करके रखूँगा, स्पेसिफिक, यहाँ पर नैरो। नैरो में क्या रहेगा हमारा, इंगेज्ड शॉपर, ठीक है। अगर आपने नोटिस करा हो तो यहाँ पर मैंने ऊपर वाला जो लिया था वहाँ पर मैंने स्पेसिफिक क्या चूज़ नहीं करा गाइस, आपका इंगेज शॉपर नहीं लिया था मैंने फर्स्ट एड सेट के अंदर, और उसको नैरो नहीं करा था। यहाँ पर जाकर मैंने स्पेसिफिक नैरो करा है, राइट। अब नैरो करने पे यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ और समझिए, ठीक है। जैसे मैंने इसको नैरो करा, यहाँ पर ऑडियंस साइज देखिए कितना आ गया, 29,000, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है, बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है। इतनी ऑडियंस साइज में आपको ऐड नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि आपका फिर जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो आपको बहुत महंगा आएगा। तो रिकमेंडेशन अगेन, जहाँ पर आपका ऑडियंस साइज कम होता जाता है, ठीक है, वहाँ से आपको ऑडियंस थोड़ी सी हटानी पड़ेगी। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ऑडियंस साइज भी थोड़ी सी स्मार्ट होनी चाहिए, राइट। जैसे अभी यहाँ पर 50,000 है, ठीक है, 50,000 में इनफ ऑडियंस है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी कितनी ऑडियंस है, 50,000 से लेकर 58,000 है, बट ये भी बहुत कम ऑडियंस है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्पेसिफिक मैं एक छोटी सी और ऑडियंस ले लेता हूँ, जैसे मैंने सैंडल लिया, ठीक है। यहाँ पर ऑडियंस साइज जो है आपकी लाइक अप्रॉक्स 6-7 डिजिट्स की होनी चाहिए, तब जाकर वो ऑडियंस आपकी एक अच्छी ऑडियंस कहलाती है, राइट। अब जैसे यहाँ पर 37 और 3-3-6-8 मतलब 8 डिजिट्स की यहाँ पर ऑडियंस आ गई। अब यहाँ पर आप नैरो कर सकते हो, उसमें कोई आपका पंगा नहीं है, राइट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि लाइक जो आपका प्लेसमेंट है ना, प्लेसमेंट मतलब आपको स्पेसिफिक है जो एडवर्टीजमेंट है वो कहाँ कहाँ आपको दिखाना है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं एडवांटेज प्लेसमेंट, आपको स्पेसिफिक ये जो ऐड है ये आपको कहाँ कहाँ दिखाना है, ठीक है। जैसे मैनुअल पे जाता हूँ, मैनुअल में आपको फेसबुक, लाइक ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम एंड मैसेंजर, ठीक है, ये 4 प्लेटफॉर्म्स होते हैं और 4 प्लेटफॉर्म को मिला के टोटल 18-19 प्लस आपके प्लेसमेंट होते हैं जहाँ पर यूज़र को एडवर्टीजमेंट दिखता है, राइट। अब प्लेसमेंट रिकमेंडेशन क्या है, देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट आपको लगता है कि लाइक ये मेरी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है, अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ से आप ओनली फॉर इंस्टाग्राम जाओ, बाकी सबको यहाँ पर आप क्या कर दोगे, अनचेक कर दोगे। तो आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो ओनली कहाँ जाएगा, केवल इंस्टाग्राम पे जाएगा, दैट्स इट, राइट। तो ये भी चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं, है ना। मैं लाइक ये चीज़ नहीं कहूँगा कि आप इंस्टाग्राम पे जाके ऐड रन करो। अगर इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना है तो भी आप यहाँ से आप ऐड रन करें इंस्टाग्राम पे। सो ये मेरा हाईली रिकमेंडेशन है। देन इसके बाद ऐड कॉपी, राइट। अब ऐड कॉपी गाइस क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। लाइक किसी भी एड्स के लिए, लाइक नॉट फॉर किसी भी एड्स के लिए, नॉट फॉर लाइक हम यहाँ पर ई कॉमर्स सीख रहे हैं तो उसी के लिए है, ऐसा नहीं है। ये हर किसी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्यों, क्योंकि लाइक एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको दूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी चीज़ बोलता हूँ, राइट, तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक इमेज क्रिएट होती है। तो दैट्स वाई एड कॉपी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसा ऑडियंस को दिखाओगे, जैसा इंटरेक्ट करोगे, जैसा आपका प्रेजेंटेशन होगा एड्स का, वैसे ही यूज़र उस पर क्लिक करेगा और फिर लाइक वहाँ से कुछ वो लाइक इनपुट्स देगा और वो हमारे लिए आउटपुट में काउंट होंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं बात करूँ जैसे ऐड कॉपी का नाम, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया इमेजेस, सिंगल इमेज या इमेजेस मैंने लिया, ठीक।
और इसके बाद यहाँ पर ऐड सेटअप मैनुअली ये सब सेम रखना है आपको, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं। अब यहाँ पर ऐड मीडिया में आपके इमेजेस, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी इमेजेस चूज़ करोगे कि आपको कौन सी इमेजेस के बिहाफ में आपको ऐड चलाना है, राइट। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे ये मैंने एक इमेज लिया, जैसे फॉर एग्जांपल चलिए मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक इमेज लिया, समझाने के बिहाफ में है, ठीक है। अब यहाँ पर साइजेस का भी एक लफड़ा होता है कि स्पेसिफिक आपकी जो ऐड है, राइट, वो एडवर्टीजमेंट आपके साइजेस की फिक्स होनी चाहिए, है ना। मतलब अगर आप यहाँ पर लाइक फीड्स में चला रहे हैं तो इसकी साइज़ होती है 180 बाय 180 लाइक विड्थ एंड हाइट। स्टोरीज एंड रील्स की साइज़ होती है डिफरेंट। मतलब देखिए गाइस, यहाँ पर आपको अगेन एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जिस प्लेसमेंट के रिगार्डिंग और जिस प्लेसमेंट के रिजोल्यूशन या जिस प्लेसमेंट के साइजेस में आप ऐड चलाओगे उतना प्रॉफिटेबल आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हो कि उनके साइजेस क्या है, एज वेल एज आपको स्क्रीन में साइजेस दिख जाएंगी, ठीक है। लाइक वो साइजेस का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने डिज़ाइनर से आप बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इजीली करता हूँ नेक्स्ट करने के बाद ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद, ठीक है, फिर आपको ये देखना सबसे पहले ये फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। देन प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पर आपको प्राइमरी टेक्स्ट बहुत आई कैची लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पर मैंने लिख लिया लिमिटेड ऑफर क्लिक ऑन द लिंक, राइट। मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर हम लोग लिंक लगा देंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट पेज का लिंक होगा यहाँ पर हम वो लिंक लगा देंगे, राइट। और नीचे हम वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि लाइक कितना % ऑफर है, किस चीज़ पे क्या ऑफर्स है, वो यहाँ पर हम डाल देंगे, राइट। और लिमिटेड स्टॉक करके वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हेडलाइन भी आपकी यहाँ पर कैचिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रोडक्ट पे चल रहा है 60% ऑफ ऑन ऑल शूज़, तो यहाँ पर मैंने 60% ऑफ ऑन ऑल शूज़ मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। अब होगा क्या कि स्पेसिफिक जब यूज़र देखेगा आपकी एडवर्टीजमेंट, राइट, तो उसको क्या दिखेगा, अरे 60% ऑफ है लाइक सारे शूज़ पे, राइट। तो उसके हिसाब से यूज़र उस पर क्लिक करेगा। तो जितना कैची आपका प्राइमरी टेक्स्ट, जितना कैची आपका हेडलाइन होगा, उतना आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेगा, राइट। और यहाँ पर आपका कॉल टू एक्शन बटन आ जाएगा, ठीक है। कॉल टू एक्शन बटन भी गाइस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। क्यों अदा करता है ये स्पेसिफिक, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, यहाँ पर मैं शॉप नाउ की जगह यहाँ पर लिखता फॉर एग्जांपल मान लीजिए लर्न मोर, है ना, या फिर गेट सब्सक्राइबर, लाइक यहाँ पर गेट कोट लेता, ठीक है। तो जनरली क्या होता स्पेसिफिक कि यूज़र उस पर क्लिक ही नहीं करता, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसका इंटरेक्शन किससे हो रहा है, प्रोडक्ट परचेज से, और वहाँ पर हम कॉल टू एक्शन क्या लगा रहे हैं, कुछ डिफरेंट लगा रहे हैं। तो जो यूज़र का बिहेवियर है वो आपके ऐड के प्रति है ही नहीं, राइट। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। देन कॉल टू एक्शन यहाँ पर हमको प्रॉपरली लेना है और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट पेज का URL आएगा। जैसे ही यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो कहाँ पर रिडायरेक्ट होगा, राइट। तो फिर वो URL यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, ट्रैकिंग देख लेनी है आपकी ऑन है या नहीं है, और यहाँ पर आपको पब्लिश कर देना है, सिंपल, राइट। ये तो हो गया गाइस आपका ऐड लाइव, है ना। अब ऐड लाइव के बाद यहाँ पर आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, कि आप अपनी ऐड को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है ना, लाइक गाइस बीइंग इज ऑनेस्टली यहाँ पर लाइक सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, राइट। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप अप्रॉक्स 1 वीक तो आप ऐड चलने दो, बट एक वीक तक ऐड चलने से मतलब है कि पैसा हमको बर्बाद नहीं करना है। 1 वीक में एटलीस्ट हमारे पास कुछ न कुछ क्लिक्स, कुछ न कुछ ऐड टू कार्ट, कुछ न कुछ इनिशियल चेकआउट और इनिशियली कुछ न कुछ परचेज आने चाहिए। भले परचेज महंगे आए, ठीक है, इनिशियली जो स्टार्टिंग डेज है वहाँ पर परचेज महंगे आए, कोई मैटर नहीं करता है, बट परचेज आने चाहिए, ठीक है। जब परचेज आते हैं तो फिर हम बैठ के उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि हमको जो परचेज आ रहे हैं वो किस लोकेशन से आ रहे हैं, किस टाइमिंग में आ रहे हैं, ठीक, किस प्लेसमेंट से आ रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, सारी चीज़ एनालाइज करके फिर हम यहाँ पर उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करते हैं और बजट को फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम एडवर्टीजमेंट को रन कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, फॉर द पर्पस ऑफ ई-कॉमर्स बिजनेसेस जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर बेच के वो स्केल कर सकते हैं, राइट। सो गाइस इस तरीके से आप लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स रन कर सकते हैं जिससे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो, राइट। सो गाइस इन दिस वीडियो इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।